में प्रेम हल्का हो जाता है, उसमें पकड़ नहीं होती, डर नहीं होता, खोने की घबराहट कम हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भावना खत्म हो जाती है, बल्कि भावना अधिक शुद्ध हो जाती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ कम हो जाता है। जहां स्वार्थ कम होता है वही संबंध सहज होने लगते हैं। अहंकार सफलता को पहचान बना लेता है। कुछ अच्छा हुआ तो लगता है कि मूल्य बढ़ गया, कुछ गलत हुआ तो लगता है कि मूल्य घट गया। इस कारण जीवन एक दौर बन जाता है, हमेशा साबित करने की कोशिश, हमेशा तुलना, हमेशा डर कि कहीं पीछे न रह जाए। पर जब पहचान भीतर की जागरूकता में टिकती है, तब सफलता साधन बन जाती है, पहचान नहीं। काम किया जाता है, पर काम से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। असफलता भी तब उतनी भारी नहीं लगती, वो केवल एक घटना बनकर रह जाती है, आत्मसम्मान पर हमला नहीं बनती। ऐसे में कर्म अधिक स्पष्टता से होता है, डर कम होता है, इसलिए निर्णय साफ होते हैं। व्यक्ति अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा साबित करने में नहीं, करने में लगती है। यही कारण है कि भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति बाहर भी अधिक संतुलित दिखाई देता है। मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे दबाने से वह और शोर करता है। पर जब देखने की आदत बनती है, तब मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है। विचार आते हैं, पर उन पर तुरंत विश्वास नहीं किया जाता। भावनाएं उठती है, पर उनसे पहचान नहीं बनाई जाती। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। जैसे नदी बहती रहती है, पर किनारा स्थिर रहता है, वैसे ही विचार चलते रहते हैं, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। ये स्थिरता प्रयास से नहीं आती, समझ से आती है। जब मन को यह स्पष्ट होने लगता है कि वो स्वयं केंद्र नहीं है, केवल उपकरण है, तब उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जहां पकड़ ढीली पड़ती है, वही शांति प्रकट होने लगती है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, नहीं, ये किसी विशेष अवस्था में पहुंचने का नाम है। ये पहचान का परिवर्तन है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो देखा जा रहा है वो स्वयं नहीं हो सकता, तब भीतर एक दूरी पैदा होती है। ये दूरी अलगाव नहीं, स्पष्टता है। तब जीवन में सब कुछ चलता रहता है, काम, संबंध, जिम्मेदारियां, निर्णय, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। खुशी आए तो उसका स्वागत होता है, दुख आए तो उसका भी विरोध नहीं होता, क्योंकि दोनों को आते जाते देखा जाता है। यही स्वतंत्रता है। ये किसी विशेष उपलब्धि से नहीं आती, ये देखने की सच्चाई से आती है। जब तक अहंकार को वास्तविक माना जाता है, तब तक बंधन रहेगा। जैसे ही ये समझ स्पष्ट होती है कि अहंकार केवल मानसिक धारणा है, वैसे ही पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जहां पकड़ ढीली पड़ती है, वही शांति प्रकट होती है, वही सहजता आती है, वही जीवन अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था